बात करेंगे मौसम के मिजाज की। हरियाणा में 2 दिन की बारिश के बाद शनिवार को मौसम पूरी तरह बदल गया है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में सुबह घना कोहरा देखने को मिला। अंबाला की करें बात, पानीपत की या चरखी दादरी में इन जैसे शहरों में जीरो विजिबिलिटी रही। 19 से 20 मार्च को सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के वजह से 2 दिनों तक प्रदेश में करीब 180 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तापमान में भी 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई है। टेम्परेचर में जो है यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है और ये कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। अंबाला से, यमुनानगर से, सिरसा, कालांवली, इसके अलावा पानीपत, चरखी दादरी, फरीदाबाद, पलवल, और इन सभी तस्वीरों में एक बात साफ है कि विजिबिलिटी करीब जीरो हो चुके हैं, यानी कि दृश्यता एक बहुत बड़ी बाधा आज लोगों के लिए बनी रही। 2 दिन की ये बरसात हुई और यहां पर फॉग की चादर देखने को मिली है। तो जैसा कि बताया है, 2 दिन की बारिश के बाद पूरे प्रदेश को कोहरे ने अपनी चपेट में ले लिया। जहां एक बार लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा था, तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था, वहीं अब बारिश ने एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज करवा दी है। अगर आज के तापमान की बात की जाए तो आज का तापमान जो है, मिनिमम टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस में, अधिकतम तापमान जो है, मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक रहने का बताया जा रहा है आईएमडी द्वारा। बारिश के बाद कोहरे का तो कहर है, तापमान में गिरावट भी है, ठंड का एहसास होने लगा है। की बारिश के बाद कोहरे ने फिर से अपनी दस्तक दे दी है। मैं इस समय नेशनल हाईवे 44 पर मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि घने कोहरे ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया है। वाहन आपको रेंगते नजर आ रहे हैं, सफेद पट्टियों का सहारा लेकर, डिप्परों का सहारा लेकर, इंडिकेटर्स का सहारा लेकर और फोग लाइटों का सहारा लेकर अपने गंतव्य की ओर वाहन बढ़ रहे हैं। क्योंकि मार्च के आखिरी दौर में, अब मार्च का महीना चल रहा है और उसके आखिर में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार घने कोहरे ने अपनी दस्तक दे दी है। जहां फरवरी और मार्च की स्टार्टिंग में एक तरफ तापमान 30 से 35 डिग्री तक पहुंच गया था, वहीं अगर आज के तापमान की बात करें तो आज का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान जो है 22 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार है। लोगों ने गर्म कपड़ा पहनना बंद कर दिया था। आज घने कोहरे से और बढ़ती ठंड ने फिर से जो है लोगों को गर्म कपड़ा पहनने को मजबूर कर दिया है। वहीं अगर दूसरी ओर बात की जाए तो इस घने कोहरे में विजिबिलिटी मात्र शून्य रह गई है, थोड़ी दूर पर ही दिखना बंद हो जा रहा है। इसके कारण लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसमें जो है दुर्घटना होने के भी आसार है। वहीं अगर रेलवे यातायात की बात करें तो रेलवे यातायात भी इस घने के कोहरे के कारण प्रभावित हुआ है। ट्रेनें लगभग लेट चल रही हैं, अपने निर्धारित समय से लेट पहुंच रही हैं, क्योंकि प्रदेश में जो है कोहरे ने फिर से अपनी दस्तक दे दी है। वहीं कल की बारिश की अगर बात की जाए तो कल की बारिश से खेत खलिहानों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। जो किसान हैं उनकी सरसों की और गेहूं की फसल को इस बरसात में काफी नुकसान हुआ है। वहीं अगर बात की जाए जहां इस बरसात के कारण लोगों को बड़ी मुसीबत हुई है, वहां एक फायदा जरूर हुआ है। इस बरसात में एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफी सुधार हुआ है। जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 300-400 के करीब बना हुआ था, आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 180 के करीब दर्ज किया गया है, जो कि एक अच्छी श्रेणी का एयर क्वालिटी इंडेक्स माना जा सकता है। इस बढ़ते जो है ठंड और कोहरे के कारण लोगों को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में भी समस्या आ सकती है। लोगों के स्वास्थ्य पर भी इस जो है घने कोहरे के कारण असर पड़ सकता है। तो इंडिया न्यूज हरियाणा भी आपसे दरख्वास्त करेगा कि अभी इस ठंड से अपने बच्चे और बुजुर्गों का बचाव रखें। इंडिया न्यूज के लिए पानीपत से राज। तो अंबाला में भी मौसम ने अचानक करवट ले ली है, एक यू टर्न ले लिया है। लगातार 2 दिन की बूंदाबांदी और बारिश के बाद आज सुबह शहर घने कोहरे के चपेट में नजर आया। हालात ऐसे रहे कि विजिबिलिटी नाम मात्र की रह गई और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुंध ही धुंध दिखाई दी। सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर बेहद ही धीमी गति से सफर करना पड़ा। कोहरे के साथ हल्की ठंड महसूस हो रही है और लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। जो डेली रूटीन की लाइफ है वो प्रभावित हो रही है। अंबाला में लगातार 2 दिन की बारिश ने मौसम को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। अगर बात करें, आज सुबह जबरदस्त धुंध का नजारा अंबाला में देखने को मिला, जिसके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विजिबिलिटी नाम मात्र है, सुबह का समय है और इस समय जो है धुंध जो है वो जबरदस्त पड़ी हुई है और अंबाला जो है धुंध की चपेट में है। लगातार बारिश होने से ये मौसम जो है वो देखिए
किस तरह से जो धुंध है वो चारों तरफ पड़ी हुई है। अगर बात करें व्हीकल्स की तो व्हीकल्स इस समय कोई नजर नहीं आ रहे, जो आ रहे हैं वो भी लाइटें जलाकर चल रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम है। मैं दिखाना चाहूंगा दूर तक जो विजिबिलिटी है वो नाम मात्र है। और सबसे बड़ी बात है कि सुबह से ही जो है कड़ाके की जो सर्दी है वो भी आज हो गई है और धुंध भी हो गई है, जबकि बीच में गर्मी भी शुरू हो गई थी। लेकिन गर्मी के बाद एकदम 2 दिन मौसम बदला और मौसम बदलने के कारण लगातार जो बारिश है वो यहां पर चलती रही। कल भी लगातार बारिश रही अभी, जबकि बारिश से किसानों को इतना नुकसान नहीं हुआ, भगवान की दया से बचा, क्योंकि उसका कारण यही था कि जो बारिश है उसमें हवा नहीं थी। अगर हवा होती तो फसल वो बैठ जाती है। व्हीकल जो है किस तरह से जो है आराम से लाइटें जलाकर निकल रहे हैं, क्योंकि उसका कारण यह है जो विजिबिलिटी है वो नाम और धुंध जो है इस समय अंबाला में पड़ी हुई है। और इसके साथ साथ जो ठंड है वो भी कहीं ना कहीं अंबाला में दिख रही है। और इस ठंड के कारण जो है लोगों को दोबारा से दिक्कत परेशानी हो रही है, क्योंकि एकदम बदलते मौसम में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। और लोगों को इस समय जो है बड़ा सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि लगातार बारिश के बाद आज फिर ठंड हो गई है। ठंड के साथ साथ अंबाला में धुंध की चपेट में भी आज अंबाला है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से। और पलवल जिले में भी इस मार्च के महीने में पहली बार लोगों की कोहरा देखने को यहां पर उनको मिल रहा है। आज जिले में हर जगह भारी कोहरा छाया हुआ है। आज इस समय ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, तो वहीं कोहरा भी आज लगातार बना हुआ है। जिले का तापमान इस समय 18 से 20 डिग्री मापा गया। और कोहरा सर्दी के मौसम में दिसंबर जनवरी के महीने में लोगों को देखने को मिलता था, तो आज मार्च के महीने में भी लोगों को कोहरा देखने को मिल रहा है। धुंध ने अपना कहर बरपाया है। मैं इस समय रोड पर खड़ा हूं और मैं दिखाना चाहूंगा जिस तरह से दिसंबर और जनवरी के महीने में धुंध पड़ती है, कोहरा पड़ता है, उसी तरह से आज 21 मार्च है और आज के दिन आप देख सकते हैं रोड पर किस तरह से कोहरा छाया हुआ है। लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। 40 से 50 मीटर पर ही लोगों को दिखाई देना बंद हो जाता है। और दो दिन से 3 दिन से जो बारिश हुई है उसकी वजह से हो सकता है कि कोहरा छाया हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से कोहरा छाया हुआ है। रोड पर लोगों को 30 से 40 मीटर की दूरी पर ही दिखाई देना बंद हो जाता है। तो आज जिस तरह से सर्दियों में जो कोहरा पड़ता है तो उस तरह से आज कोहरा छाया हुआ। लोगों को हेड बत्ती, बैक बत्ती, डिपर का प्रयोग कर अपने वाहन चलाने पड़ रहे हैं। बड़े सावधानी से वाहन चलाने पड़ रहे हैं, क्योंकि इस तरह से आज ये जो कोहरा छाया हुआ है रोड पर आप देख सकते हैं तस्वीरों किस तरह से लोगों को जो वाहनों की रफ्तार आज फिर से धीमी हो चुकी है और लोगों को अपना हेड बत्ती, बैक बत्ती, डिपर का प्रयोग, हॉर्न का प्रयोग कर वाहन चलाने पड़ रहे हैं। तो इस तरह से लगातार आज जो ये कोहरा छाया हुआ है मार्च के महीने में, ये बहुत ही हैरानी वाली बात है, क्योंकि जो दिसंबर जनवरी में इस तरह का कोहरा छाया रहता था, लेकिन आज फिर लोगों को एक एहसास करा दिया है। और सर्दी का जो मौसम है, तापमान में भी आज जो गिरावट देखने को मिली है, आज तापमान में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली है, आज लोगों को एक ठंड का एहसास करा दिया गया, क्योंकि कुछ दिन पहले तक काफी गर्मी पड़ रही थी, लेकिन आज फिर लोगों ने जो गर्म कपड़े थे जो अपने घर के अंदर रख दिए थे वो निकालने के लिए मजबूर कर दिया है इस कोहरे ने और ठंड ने, क्योंकि आज तापमान में काफी गिरावट देखने को मिली है। तो इस तरह से आज जो कोहरा पड़ा है पूरे पलवल जिले में हर जगह पर रोडों पर कोहरा छाया हुआ है। मैं आपको पूरी तस्वीर दिखाना चाहूँ किस तरह से दूर दूर तक भी जो दिखाई नहीं दे रहा है। आप मतलब तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आज जो कोहरा छाया हुआ है इससे लोगों को एक ठंड का भी एहसास कराया है। तो वहीं लोगों के जो वाहनों की रफ्तार है वो भी आज इस कोहरे की वजह से धीमी हुई है। तो इस तरह से आज आप देख सकते हैं किस तरह से लोग अपने वाहनों को बड़ी धीमी गति से चला रहे हैं। तो इस तरह जो ये मार्च के महीने में जो ये कोहरा पड़ा है, कहीं ना कहीं ये या तो बारिश की वजह से पड़ा है, क्योंकि जो 2 दिन 3 दिन जो बारिश हुई है, बूंदाबांदी हुई है, जो इससे किसानों की जहाँ फसल खराब हुई है, तो वहाँ आज ये कोहरे जो पड़ा है इससे लोगों के वाहनों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। तो इंडिया न्यूज लोगों से यही अपील करता है कि आज ये कोहरा है, सारी जगह छाया हुआ है, तो इससे अपने वाहनों की जो रफ्तार है उसको धीमी रखें, अपने वाहनों को धीमा चलाएं ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके, आप भी सुरक्षित रहें, दूसरे सुरक्षित रहें। तो इस तरह से आज मार्च के महीने में कोहरे का फिर से लोगों को एहसास करा है और गर्म कपड़े पहनने के लिए फिर से आज लोगों को मजबूर कर दिया है, क्योंकि तापमान में भी आज काफी गिरावट देखने को मिली है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज।
तो वेदर का यू टर्न यहाँ पर यमुनानगर में भी देखने को मिला है। मौसम ने यहाँ भी ली है करवट। धुंध की एक बार फिर से वापसी हुई है। वाहन रेंग रेंग कर चलने को मजबूर और फसलों के लिए भी हानिकारक है बारिश। मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। जहां 2 दिन से हल्की हल्की बूंदाबांदी रही है, तो आज धुंध का असर देखने को मिल रहा। अभी मेरे साथी दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो है इस समय 8:30-9 बजने वाले हैं, जो विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो के बराबर हो गई है। यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट है, जो स्पेशल लाइट, डिजिटल लाइट है, सब बंद है। लोगों को लाइट जलाकर चलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। विजिबिलिटी इतनी जीरो है कि बिल्कुल 10 मीटर से ज़्यादा बिल्कुल कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। बात करें मौसम की, तो मौसम के लिए भी ये धुंध काफ़ी खतरनाक है। हल्की हल्की जब बरसात थी वो तो फिर भी ठीक रहा, लेकिन जहाँ धुंध पड़ गई और बरसात ओले पड़े तो फसलों के लिए ज़रूर हानि करता है। इस समय कि अभी यदि बरसात आगे होती है या धुंध पड़ती है, इससे फसलों का नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो फसल है इस समय पक चुकी है। हालांकि मौसम में ठंडक जरूर आई है, आम आदमी को गर्मी से तो निजात मिली है, लेकिन बात करें तो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया। वहीं जो है डॉक्टर भी सभी को यही सलाह दे रहे हैं कि इस धुंध में जो है परहेज करें। यहाँ पर आप जो है गर्म कपड़े डालकर निकले या मुंह ढककर चले, कोशिश करें तो गाड़ी का प्रयोग करें। यदि ज़रूरी काम है तभी घर से निकले, क्योंकि ये जो धुंध है बड़ी खतरनाक है और ये खतरनाक मोड़ हो सकती है, खास करके बच्चों और बुजुर्गों के लिए। यदि आपने शहर में भी जाना है तो इस धुंध में जाना चाहिए। यमुनानगर से जिंदा शाता इंडियन न्यूज़ हरियाणा। मौसम ने एक बार फिर से तो रिपोर्ट कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी हेडलाइंस पे।